त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा रचित प्रस्तुत अशोक रोहिणी चरित्र नामक महाकाव्य संपूर्ण दिगंबर जैन प्राकृत वाङ्मय का अब तक का सबसे वृहद महाकाव्य है। यह सम्राट अशोक और महारानी रोहिणी के जीवन का समग्र जीवन वृत्तांत का वर्णन करने वाला है। यह महाकाव्य 21 नंदों एवं 2442 छंदों में लिपिबद्ध है। आइए सुनते हैं सम्राट अशोक और महारानी रोहिणी का रोचक जीवन वृत्तांत। जिनके दोनों चरणों में इंद्र देव कुमार लौट रहे हैं, जिनका चित्त समस्त जीवों पर करुणा से आर्द्र है। इंद्र जिन पर चंवर ढोर रहे हैं, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का निवास है, जिन्होंने ध्यान रूपी कृपाण के द्वारा कर्म पाश को छेद दिया है, जिनका भामंडल हजारों सूर्यों की कांति से सहित है, पंच कल्याणक ही जिनका धन है, जिन्होंने स्याद्वाद का निरूपण किया, जो रत्नत्रय रूपी सुंदर हार को धारण करने वाले हैं, कषाय रूपी सर्प के दर्प को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उन सभी तीर्थंकरों को मैं आचार्य वसुनंदी मुनि भक्ति पूर्वक सदा नमस्कार करता हूँ। सुव्रत, संयम और समाधि से युक्त श्रेय फल प्रदायक सर्वज्ञ प्रभु, सिद्ध, साधु और जिनागम को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर, जिनके शासन काल में 170 तीर्थंकर हुए, उन श्री अचितनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चित्त की शुद्धि करने के लिए महावैद्य के समान है, विजय के हेतु हैं, जिनके वचन महाऔषधि के समान हैं। वे श्री अचितनाथ भगवान मेरे चित्त में वास करें। वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में पंच कल्याणक विभूति से युक्त श्री वृषभनाथ भगवान से श्री महावीर भगवान तक सभी धर्म प्रवर्तकों को मैं नमस्कार करता हूँ। विदेश क्षेत्र में विद्यमान सभी श्री सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों को शुभ भावों से और तीव्र भक्ति के अनुराग से नमस्कार करता हूँ। अपने चित्त को शुद्ध और स्थिर करके चार ज्ञान से युक्त रिद्धिधारी श्री वृषभसेन आदि सभी गणधरों को नित्य नमस्कार करता हूँ। वे सभी केवल ज्ञान की प्राप्ति, निज स्वभाव की प्राप्ति एवं ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, अपर्णाम लोहाचार्य व जम्बू स्वामी, इन 3 अनुबद्ध केवलियों को नमस्कार करता हूँ। श्री विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, इन 5 शुद्ध केवलियों को शुद्ध सार की प्राप्ति, त्रिशुद्धि पूर्वक सत्य महाव्रत के निर्दोष पालन एवं केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीव्र भक्ति से विशुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। श्री अनंत वीर्य प्रभु से श्री श्रीधर केवली तक सभी जिनों की अपने चित्त की कलुषता के नाश और गुणों की प्राप्ति के लिए सदा स्तुति करता हूँ। पूज्य पंच परमेष्ठियों को, कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों को एवं जिन चैत्यालयों को भक्ति पूर्वक सदा नमस्कार हो, नमस्कार हो। आगम के वचनों को सुनकर स्मरण कर मेरा चित्त विकसित होता है। ज्ञानामृत का सेवन कर भव्य जीव ऐसे आनंदित होता है जैसे रंग को कोई निधि ही प्राप्त हो गई हो। ज्ञान का प्रकाश करने और अज्ञान तिमिर का नाश करने में समर्थ
जिन वचन व द्वादशांग युक्त भारती सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। स्याद्वाद चिन्ह से युक्त एवं संसार के समस्त जीवों को अभय प्रदान करने वाले उस श्री जिन धर्म को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, जिसकी शरण मैंने प्राप्त की है। 2500 वीर निर्वाण संवत में तीर्थंकर के समान जिन धर्म का प्रवर्तन करने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की स्तुति करता हूँ। पुनः उनके शिष्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। पश्चात उनके प्रधान शिष्य भारत में यश का प्रसार करने वाले अध्यात्म योगी मनोज्ञ संत घोर दुर्धर तप से युक्त आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनिराज को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए त्रियोग से नमस्कार करता हूँ। संघ में आदर्श संत, सर्व निर्ग्रंथ साधु में उत्कृष्ट और प्रधान, भारत गौरव, दिगंबरों में रत्न के समान, संघ के श्रेष्ठ संवाहक, शासन के द्वारा मान्य प्रसिद्ध, देश के आभूषण स्वरूप, जिन शासन की उन्नति करने वाले, जिन तीर्थ व सिद्ध क्षेत्रों के उद्धारक आचार्य श्री देशभूषण जी मुनिराज को भक्ति के अनुराग से वंदन करता हूँ। मेरे प्रत्यक्ष उपकारक राष्ट्र संत, सिद्धांत चक्रवर्ती, आदर्श धर्मानुशासक, ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आचार्य, जिन शासन प्रभावक, सम्यक ज्ञान के संप्रेरक, अति विशिष्ट विद्वानों के द्वारा उत्कृष्ट पूजा और भक्ति को प्राप्त, माननीय, देश के उत्कृष्ट नेताओं के मार्ग प्रदर्शक, सर्वहिताकांक्षी, श्वेत पिच्छी के धारक, चलते फिरते विश्वविद्यालय, माता पिता के समान मेरे संरक्षक, सम्यक ज्ञानादि बहुत गुणों को प्रदान करने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज को तीनों संध्या कालों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। व्रत अशुभ के संवर और अतिशय पुण्य का कारण जानना चाहिए। व्रत के प्रभाव से पाप प्रकृतियां भी नित्य पुण्य प्रकृतियों में संक्रमित हो जाती हैं। व्रत अभिपाके निर्जरा एवं परंपरा से मोक्ष का कारण है। उनमें जिन्होंने रोहिणी व्रत के फल को प्राप्त किया, उन अशोक रोहिणी के पुण्य चरित्र को सर्व कल्याण और व्रत की महिमा दिखलाने के लिए शुद्ध भावों से कहता हूँ। यद्यपि अशोक रोहिणी चरित्र को कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तथापि पूज्य गुरुओं की कृपा दृष्टि से मैं यह चरित्र कहने की इच्छा करता हूँ। जिस प्रकार सूर्य के निमित्त से जल की बूंद मोती के समान प्रतिभासित होती है, अथवा कांच का खंड हीरे के समान प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार यह चरित्र गुरु कृपा से शोभा को प्राप्त होता है। जिस प्रकार जिनेंद्र प्रभु के चरण कमलों से संस्पर्शित जल अत्यंत अतिशयकारी होता है, वह गंधोदक भव्यों के रोग, शोक और भय को नष्ट करता है, उसी प्रकार अशक्य होते हुए भी मैं पूजनीय आचार्यों के प्रसाद से चित्त की विशुद्धि पूर्वक महाचरित्र लिखने में प्रयासरत हुआ हूँ। जिस प्रकार घने बादलों को देखकर मोर आवाज करता है, अथवा अपने शिशु की रक्षा के लिए हरिणी असमर्थ होते हुए भी शेर से भिड़ जाती है, अथवा जैसे आम्र बौर को देखकर कोयल कुहू कुहू करती है, उसी प्रकार परहित की भावना से अपने रोग के निवारण के लिए ख्याति आदि लाभ के भावों से रहित होकर शिष्यों के निवेदन से धर्मानुराग पूर्वक मैं चित्त की विशुद्धि से चरित्र लिखने में प्रवृत्त हुआ हूँ। मध्यलोक में शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। वहाँ मध्य में नाभि के समान प्रथम द्वीप है। उस द्वीप में जम्बू वृक्ष होने से वह जम्बू द्वीप नाम से प्रसिद्ध है। यह द्वीप 6 कुलाचलों के माध्यम से 7 क्षेत्रों में विभाजित है। 6 कुलाचलों के नाम क्रमशः हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी व शिखरिन हैं, तथा उनके द्वारा विभाजित 7 क्षेत्र क्रम से इस प्रकार हैं: भरत, हैमवत, हरि, विदेह,
रम्यक, हिरण्यवत व इरावत। ऐसा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव द्वारा कथित आगम में कहा गया है। जम्बूद्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र व मध्य में विदेह क्षेत्र जानना चाहिए। यह विदेह क्षेत्र शुभ शाश्वत कर्म भूमि है। विदेह क्षेत्र के ठीक मध्य में प्रथम सुदर्शन मेरु विद्यमान है। वहां पर भद्रसाल, नंदन, सौमनस व पांडुक वन है। वहां 4 वनों में 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। उन प्रत्येक में अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त 108 जिनबिंब विराजमान हैं। उन सभी जिनबिंबों और जिन चैत्यालयों को शाश्वत शुद्धात्म उपलब्धि के लिए नित्य भक्ति पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। सुमेरु पर्वत से विदेह क्षेत्र के पूर्व विदेह व पश्चिम विदेह भाग होते हैं। सीता व सीतोदा नदी से उनके पुनः 2-2 भाग होते हैं। पुनः उन 4 भागों में से प्रत्येक में 4 वक्षारगिरी और 3 विभंग नदी के माध्यम से 8-8 खंड होते हैं। इस प्रथम जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र नामक शाश्वत कर्म भूमि है। उसमें मनोहर 32 उपविदेह जानना चाहिए। क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 1/190वां भाग है और काल की अपेक्षा से यह कर्म भूमि का 10वां भाग है। यहाँ हैमवत व हिरण्यवत शाश्वत जघन्य भोग भूमि है एवं हरि व रम्य क्षेत्र शाश्वत मध्यम भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र के मध्य में उत्तर दिशा में उत्तर कुरु और दक्षिण दिशा में देवकुरु, इस प्रकार शुभ नाम वाली शाश्वत उत्तम भोग भूमियां हैं। सुमेरु पर्वत के चारों विदिशाओं में जिनालय से युक्त 4 गजदंत पर्वत हैं। उन सभी जिनालयों में 432 जिनबिंब हैं, अर्थात प्रत्येक गजदंत पर स्थित सिद्धकूट पर एक जिनालय है। प्रत्येक जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। इस प्रकार 4 गजदंत के 4 जिनालय व कुल जिनबिंब 108 गुणा 4 यानी 432 हैं। ईशान कोण में माल्यवान गजदंत, आग्नेय कोण में सौमनस गजदंत, नैऋत्य दिशा में विद्युत प्रभ गजदंत एवं वायव्य कोण में गंधमादन गजदंत है। गंगा नदी, सिंधु नदी व रजताचल अर्थात विजयार्थ पर्वत के माध्यम से भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। उन 6 खंडों में 5 म्लेच्छ खंड और आर्यजनों से युक्त एक आर्य खंड है। द्वितीय धात्की खंड और तृतीय पुष्करार्ध द्वीप में रचना जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी है। इस प्रकार ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमियां हैं। ढाई द्वीप में 170 आर्य खंड होते हैं, जहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। ढाई द्वीप में 850 म्लेच्छ खंड जानने चाहिए। वहाँ उत्पन्न जीव कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ, चेदी, कुरुजांगल, पोदनपुर, काम्पिल्य, वत्स, कन्याकुमारी, इंद्रप्रस्थ, कर्नाटक, साकेत, केरल, मगध, मालवा, काशी, वराट, अवंती, कौशल व सौराष्ट्र आदि शुभ नाम वाले देश थे। तब वहाँ महापुण्यवान भव्य जीवों से समाकीर्ण मगध नामक देश था। उसकी मनोहर राजधानी राजगृही नगरी थी। वह सुभगा राजधानी वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित थी। भव्य जीव सदैव वहाँ निज पुण्योदय से स्वर्ग के समान सुख को प्राप्त करते थे। वहाँ सभी जीव देव पूजा, दया, जप, तप, दान, तीर्थ यात्रा, शील तथा संयम आदि पुण्य कार्यों में रत रहते थे। उचित है, आसन्न भव्य जीव आसन्न भव्य जीवों की संगति प्राप्त करते ही हैं। जैसे आम के बगीचे में आम के वृक्ष ही होते हैं, बबूल के नहीं। जैसे गन्ने के खेत में गन्ने ही होते हैं, नारियल के पेड़ नहीं। अथवा
सिंहों के मध्य सिंह एवं हंसों के बीच हंस ही शोभायमान होते हैं। वहाँ भव्य जीव पर्व के दिनों में शक्ति पूर्वक शील व्रत आदि का पालन करते थे एवं सदा उपवास आदि अन्य विशेष पुण्य भी करते थे। पुण्यवानों के लिए पर्व के दिन वैसे ही समीचीन पुण्य का कारण होते हैं जैसे सज्जनों के लिए निर्ग्रंथों की संगति नियम से सदैव पुण्य का कारण होती है। सज्जनों के द्वारा सुसंस्कृति, सभ्यता, कुल की मर्यादा सदा ही पाली जानी चाहिए। न्याय, नीति और निज कुल की मर्यादा अलंघ्य होती है। जिस प्रकार जलाशय की शोभा मिष्ट स्वच्छ जल से होती है एवं स्वच्छ जल उत्तम मनोहर जलाशय से सुशोभित होता है, जैसे कुलीन संस्कारित राज परिवार से महल की शोभा होती है और श्रेष्ठ राजप्रासादों से राजा आदि की शोभा होती है। जैसे नदी का आभूषण जल है, गन्नों का आभूषण मधुरता है, पुष्पों का आभूषण सुगंध, सागर का आभूषण रत्न है, विद्यार्थियों का आभूषण विद्या, निर्ग्रंथों का आभूषण संयम और समीचीन ग्रस्तों का आभूषण दान, पूजा व करुणा दया है। जैसे शूरवीर का आभूषण देशभक्ति, राजा का आभूषण सत्य, नारियों का आभूषण शील एवं योगियों का आभूषण रत्नत्रय है। जैसे सिंह का आभूषण पराक्रम, वृषभ का आभूषण भद्रता, गज का आभूषण स्वाभिमान एवं बच्चों का आभूषण चंचलता होती है, वैसे ही श्रेष्ठ देश की शोभा श्रेष्ठ नगरों, नागरिकों आदि धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला से होती है एवं नागरिकों की शोभा अच्छी प्रकृति से संयुक्त देश से होती है। राजा श्रेणिक, जिसका एक नाम बिंबसार भी है, विक्रमी, न्यायशील, प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, सुंदर, बुद्धि में निपुण व अनेक गुणों से सहित थे। उनकी भोग प्रदान करने वाली, धर्म की सम्यक पोषिका, सुख देने वाली अर्धांगिनी, काशी देश के राजा चेतक और रानी सुभद्रा की पुत्री चेलना थी। वह चेलना रानी राजा के लिए कामधेनु के समान सुख प्रदान करने वाली थी एवं उसके सुसंस्कार प्रजा के लिए भी चिंतामणि रत्न के समान सुखप्रद थे। जैसे विद्या श्रेष्ठ विद्याधरों के लक्ष्य को साधने वाली होती है, उसी प्रकार राजा के पुण्य से वह रानी चेलना राजा के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छित भोगों को प्रदान करने वाली एवं पुण्यशीला थी। उचित ही तो है, व्यापारियों के लिए धन मित्र है, राजा के लिए न्याय प्रियता मित्र है, बच्चों के लिए माता मित्र है एवं पति के लिए घर में सदाचारिणी स्त्री मित्र है। महारानी चेलना परम सौंदर्य से युक्त, जिन भक्ता, धर्म भाव से युक्त, सम्यक दृष्टि, उदार, निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की सेविका एवं विनयशीला थी। उचित ही कहा है कि सेवकों के लिए विनय धर्म है, विद्यार्थियों के लिए विनय महागुण है, पतिव्रता स्त्रियों का विनम्रता स्वभाव है एवं यह विनम्रता ही योगियों के लिए मोक्ष की कुंजी के समान है। प्रजावत्सला महारानी चेलना अपने पति के चित्त का हरण करने वाली, जिनागम में अनुरक्त, जिनेंद्र प्रभु की अर्चा करने वाली एवं व्रत आदि श्रेष्ठ समीचीन कार्यों द्वारा अपने पुण्य का वर्धन करने वाली थी। एक दिन महाराज श्रेणिक राज्यसभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक वनपाल सभा में आया एवं उसने विनम्रता पूर्वक राजा से निवेदन किया, हे राजन, आपके पुण्य से राज्य में सब क्षेम कुशल है। आपके परम पुण्य के उदय से इस देश में निर्ग्रंथ श्रमण विचरण करते हैं। पुनः षट ऋतुओं के फल फूल राजा के समक्ष अर्पित करते हुए वनपाल ने कहा, हे स्वामी, विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी का समवशरण आया है, जो आकाश में 12 सभाओं से सज्जित एवं चैत्य प्रसाद आदि 8 भूमियों से युक्त है। इस समाचार को सुनकर राजा श्रेणिक परम आनंदित हुआ एवं अपने कंठ में पहना हुआ रत्नहार वनपाल को भेंट स्वरूप प्रदान किया तथा अपने सिंहासन से खड़े होकर
जहाँ भगवान विराजमान थे उसी दिशा में 7 कदम आगे जाकर परम श्रद्धा और विशुद्धि से श्री तीर्थंकर प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया। पुण्य के फलस्वरूप ही जीव श्री अरिहंत आदि 5 परमेष्ठियों की संगति प्राप्त करता है एवं वह निकांक्ष पुण्य संसार सागर से तारने में समर्थ होता है। पुण्य से धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, अनिष्ट का वियोग और इष्ट का संयोग होता है। पुण्य से ही संयम की वृद्धि होती है, उसके बिना मोक्ष पथ का अंश भी अशक्य है। पुण्य के फलस्वरूप सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। यहाँ तक कि केवली पद भी पुण्य से प्राप्त होता है। जिन शासन की प्रभावना और अचिंत्य रिद्धियाँ भी पुण्य से ही प्राप्त होती है। पुण्य से गुण ग्रहण करने का भाव होता है, दोषों से परम विरक्ति होती है। पुण्य से ही सभी जीवों में मैत्री भाव और दुखी जनों में करुणा भाव होता है। पुण्य के फलस्वरूप देश में अहिंसा वृद्धिंगत होती है तथा नागरिक सत्यवादी, संतुष्ट, गंभीर, परस्पर में धर्मानुराग से युक्त होते हैं। पुण्योदय से जीव सहज ही शील पालन करने में समर्थ होता है एवं पुण्य से ही हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह व अब्रह्म त्याग करने में समर्थ होता है। पुण्य से जीव को संसार, शरीर और भोगों का यथार्थ ज्ञान होता है। वह उनसे विरक्त होकर संसार को बढ़ाने वाले कार्यों में रंजायमान नहीं होता। पुण्यात्मा जीव श्री जिनेंद्र देव की पूजा, निर्ग्रंथि गुरुओं की सेवा, स्वाध्याय, जप, तप और तीर्थ यात्रा करते हैं। वे दोषों के कहने में सदैव मौन रहते हैं। पुण्य से ही जीव की सुपात्र दान, साधु सेवा, व्रत, वैयावृत्ति और महापुरुषों की गुण कथा सुनने में रुचि और प्रीति होती है। पुण्य से ही जिनेंद्र प्रभु के दर्शन होते हैं। उनकी स्तुति, भक्ति और वंदना के भाव पुण्य से ही होते हैं। पुण्य के बिना जिनेंद्र भगवान के नाम का स्मरण भी संभव नहीं है। राजा श्रेणिक के पुण्य से उसको अनेक यतियों और चरम शरीरियों के दर्शन प्राप्त हुए। उसको सुपुण्य की प्रेरणा देने वाली उसकी अर्धांगिनी सती चेलना थी। उस राजा श्रेणिक ने बौद्धानुयायी संघ श्री के निमित्त से श्री मुनिराज पर उपसर्ग करके नरकायु का बंध किया, जबकि भगवान महावीर स्वामी के निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। सम्यक पुरुषार्थ के बिना समीचीन निमित्त कभी भी फलप्रद नहीं होते। यदि अशुभ निमित्त ग्रहण नहीं किया जाता तो अशुभ निमित्त दुखप्रद नहीं होता। पुण्य से आरोग्य, प्रभावी वचन और प्रभावी जीवन चरित्र होता है। तीव्र पुण्योदय से पाप भी पुण्य में संक्रमित हो जाता है। तीव्र पुण्य से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, अनिष्ट कारक भी इष्ट रूप हो जाते हैं तथा अभिशाप रूप कर्म भी वरदान रूप हो जाते हैं। इष्ट विद्या, शक्ति, गुण, क्षमा, शांति, दया, संपत्ति और व्रत को ग्रहण करना व सुसंस्कार, ये सब पुण्य के बिना संभव नहीं है। श्री जिनेंद्र भगवान के आगमन की सूचना राजा के लिए शब्दातीत आनंद का संवर्धन करने वाली थी। उचित ही तो है, इष्ट समाचार किस मनुष्य के लिए सुख का कारण नहीं होता। महापुरुष सदा सबके हित का विचार करते हैं, अतः सभी नगरवासियों के हित के लिए राजा श्रेणिक ने नगर में घोषणा करा दी कि कल प्रातःकाल संपूर्ण राज परिवार जिन वंदना के लिए भक्ति पूर्वक समवसरण की ओर प्रस्थान करेगा। दर्शन करने की योग्यता से युक्त समस्त नगरवासी भी राज परिषद के साथ समवसरण में चलें। उचित ही है कि छोटे से लाभ के लिए भी मनुष्य लाभ स्थान की ओर शीघ्र ही दौड़ता है। तब श्री भगवान महावीर स्वामी के दर्शन का अवसर कौन पुण्यवान नर छोड़ता। सभी सम्यक दृष्टि जन श्री जिन दर्शन करने के लिए अति आतुर थे। वे सभी विशुद्धि पूर्वक सर्वज्ञ वीतराग जिनेंद्र के गुणों का चिंतन कर रहे थे। अनंतर राजा श्रेणिक के साथ पुण्यवान प्रजा भी श्री जिन दर्शन के लिए विपुलाचल पर्वत की ओर गई। वहां पुण्य के फल को देखकर सभी को परम आह्लाद प्राप्त हुआ। वहां समवसरण में सभी मुनि, संवेगी श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देव देवांगना तथा तिर्यंच अपने अपने नियत कोठे में विद्यमान थे। वहां वे सभी जिनेंद्र देव की 3 प्रदक्षिणा करके, नमस्कार कर, पूजन अर्चना करके
आह्लादित होते हुए अपने नियत स्थान पर बैठ गए। राजा श्रेणिक ने भी भक्तिपूर्वक गदगद कंठ से श्री जिनेंद्र प्रभु की स्तुति की। वह अपने स्थान पर बैठ गया और प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनी। उस दिव्य ध्वनि के परमानंद को प्राप्त कर राजा ने इस प्रकार जिनेंद्र प्रभु की स्तुति की। वीतरागी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ जिनको नमस्कार हो। अनंत सुख व अनंत वीर्य आदि गुणों से सहित जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार हो। घाती कर्म से विहीन अरिहंत प्रभु को नमस्कार हो। नव केवल लब्धियों से युक्त प्रभु को नमस्कार हो। स्वपर कल्याण में समर्थ, धर्म का प्रवर्तन करने वाले जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। महाअतिशय से संयुक्त प्रभु को नमस्कार हो। परम विभूति से युक्त जिनवर को नमस्कार हो। शुद्ध आत्मा के गुणों का उपभोग करने वाले भगवान को नमस्कार हो। संसार रूपी वृक्ष के मूल का हनन करने वाले वीर प्रभु को नमस्कार हो। पाप का शोषण करने वाले प्रभु को नमस्कार हो। अष्ट प्रातिहार्य से युक्त वीर प्रभु को नमस्कार हो। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, भय, मद, राग, द्वेष, मोह, चिंता, निद्रा, विस्मय, विषाद, खेद, स्वेद, रति, इन 18 दोषों से विवर्जित वीर प्रभु को 18 दोषों के क्षय के लिए निर्मल भावों से नमस्कार हो। 100 धर्मेंद्र आदि 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय श्री वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार हो। भव्यों के हृदय रूपी कमलों को विकसित करने के लिए जो परम सूर्य हैं, उन महावीर प्रभु को नमस्कार हो। निज शुद्ध आत्मा में लीन लोकालोक को केवल ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करने वाले, अपने संसार सागर को सुखा देने वाले वीर प्रभु की अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आपका दर्शन सदैव भव्यों के मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप आदि को हरता है। आपका दर्शन शुभ के आश्रव, पाप के संवर तथा अतिशय पुण्य का कारण है। हे प्रभु, नित्य आपके दर्शन से पाप प्रकृतियां भी पुण्य रूप हो जाती हैं। आपका दर्शन पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण करने में भी समर्थ है। हे जिनेंद्र देव, आपका दर्शन पूर्व में बांधी हुई अशुभ प्रकृतियों की उदीरणा करने व अशुभ प्रकृतियों का अपकर्षण करने में समर्थ होता है। आपका दर्शन पाप पंख को प्रक्षालित करने में समर्थ है। हे प्रभु, आपके दर्शन से अनुपम आनंद उत्पन्न होता है। हे वीर वर्धमान जिनेंद्र, आपका दर्शन करते हुए भव्यजन आपके भामंडल में अपने 7 भवों को देखने में समर्थ होते हैं। इसीलिए स्वकीय शुद्ध पद की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री जिनेंद्र प्रभु की वंदना से भव्य जीव संसार के बंध का विच्छेद करने में समर्थ होते हैं। जिन वंदना से वंदक निश्चय से विश्व वंदनीय हो जाते हैं, जिन पूजा से भव्य जीव बहुत पुण्य राशि और लोक पूज्य पद को प्राप्त करते हैं, एवं मिथ्या दृष्टि भव्य जीव नियम से सम्यक्त्वादि गुणों को प्राप्त करते हैं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति एवं वैयावृत्ति उसी प्रकार गुणों का वर्धन करती है जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र के जल की वृद्धि करता है। जिन स्तुति और मुनियों की वैयावृत्ति आरोग्यवर्धक जाननी चाहिए। जिस प्रकार जल और सूर्य की किरणों आदि के द्वारा वृक्ष, पुष्प, फल, पत्ते आदि वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जन स्तुति से चेतना के स्वाभाविक गुण संवर्धित होते हैं। परमेष्ठियों के स्तवन से धन धान्य, दैहिक सुख, आरोग्य, प्रचुर साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप प्राप्त होता है। श्री जिनेंद्र देव के गुणों के कीर्तन से जीव त्रियोग की शुद्धि प्राप्त करते हैं, अनंतर पाप, दुख और अनिष्ट संयोग को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार जिनेंद्र प्रभु की स्तुति करके भक्ति से रोमांचित राजा प्रणाम करते हुए कहता है कि तीनों लोकों के सभी पदार्थों को युगपत जानने वाले हे वीर जिनेंद्र, व्रत उपवासों के स्वरूप और उनके सुफल को जानने के लिए मेरे चित्त में तीव्र अभिलाषा है। हे प्रभु, कृपया कर भव्यजनों के लिए उसे कहिए। इस प्रकार पूछने पर गौतम गर्दन स्वामी कहते हैं कि कषाय
और पाप वृत्ति का त्याग कर 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना और धर्म ध्यान में लीन होना उपवास जानना चाहिए। उपवास से पापों का नाश होता है, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ, भव्य जीव तो उपवास से श्रेष्ठ निर्वाण पद भी प्राप्त करते हैं। उपवास से जीव धन, भवन, वाहन, वैभव, समृद्धि, आज्ञा के अनुसार चलने वाली स्त्री, सुपुत्र, सुपुत्री और बंधु प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार की भोग उपभोग की सांसारिक श्रेष्ठ वस्तुएं उपवास से प्राप्त होती हैं। उपवास से अतिशय श्रेष्ठ पुण्य का अर्जन होता है एवं स्वर्ग का साम्राज्य, इंद्र आदि की विभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार उपवास का अतिशय फल सुनकर राजा श्रेणिक ने पुनः पूछा, मति, श्रुत, अवधि व मनः पर्यय, इस प्रकार 4 ज्ञान के धारी बहुत रिद्धियों से संपन्न हे गणेश, हे मुनिराज, क्या आज भी किसी विशेष व्रत की तिथि आदि है? यह सुनकर गणधर देव उत्तर देते हैं, हे मुख्य श्रोता नृपश्रेणिक, आज रोहिणी नामक शुभ नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के दिन रोहिणी व्रत होता है, जो तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। रोहिणी व्रत को पालन करने से भव्य जीव बहुत थोड़े भवों में शाश्वत निर्वाण पद को नियम से प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं। रोहिणी व्रत का नाम सुनकर राजा श्रेणिक पुनः उत्सुकता से पूछते हैं, हे भगवन, इस अभूतपूर्व रोहिणी व्रत का पालन किन पुण्यवान जीव ने किया एवं किस विधि से उन्होंने व्रत पालन किया? अहो, श्रेष्ठ विधि का उल्लंघन करके निश्चय से कोई भी श्रेष्ठ क्रिया कदापि सम्यक फल प्रदान नहीं करती। अतः हे देव, मेरे हित के लिए कृपा कर कल्याणकारक व्रत की विधि को भी कहिए। हे देव, संसारी प्राणियों के लिए आप ही एक कारण बंधु हैं, आप ही मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हैं, सम्यक ज्ञान के दाता हैं। हे प्रभु, आप ही अज्ञान अंधकार को हरण करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। इस रोहिणी व्रत को पालन करने वालों का चरित्र एवं व्रत की विधि को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में कथा पीठी का वर्णन करने वाला प्रथम नंद पूर्ण हुआ।